अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद हसनैन अब्बास। जी स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 जो कि सारे का सारा ही सेट के रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम सेट की डेफिनेशन देख लेते हैं कि सेट किसे कहते हैं। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। जी, अ कलेक्शन, ये कलेक्शन होती है, मजमूआ होता है ऑफ वेल डिफाइंड, एक वाज़े जो है मुख्तलिफ चीज़ों का, जिसे कि सेट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक सेट है नेचुरल नंबर्स का कि 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये आगे चलता ही जा रहा है, तो ये आपके पास सेट होगा। सेट की एग्जांपल में ये 1 2 3 4 5, अगर ये आपके पास 5 डिजिट्स हैं, ठीक है, 5 नंबर्स हैं और इनको जो है हमने एक सेट की फॉर्मेट में लिख दिया है, ठीक है जी। तो देखें कि 1 और 2 ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं, ठीक है, ये कभी सेम नहीं हो सकते। 1 एक अलग नंबर है, 2 जो है एक अलग नंबर है, ठीक है। तो ये डिस्टिंक्ट होंगे और फिर वेल डिफाइंड भी है कि ये 1 है, ये 2 है और ये 3 4 और 5। तो इस तरह की हमारे पास जो अरेंजमेंट्स होंगी उनको एक सेट के अंदर लिख देने के नाम को क्या कह देंगे। दो ब्रैकेट जो हैं उनको हमने लगा दिया, उनके अंदर 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन कुछ जो है डिजिट्स लिख दी हैं, तो इसे सेट कहा जाता है। इसके बाद ये होल नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो और नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स। अब इसके बाद इंटीजर्स की बारी आती है कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स के अंदर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन, आगे जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे ही शामिल होंगे। नेचुरल नंबर्स थे तो 1 2 3 4 से स्टार्ट हुए। फिर ये एहसास आया, ज़हन में बात आई कि ये कुछ कमी है इसके अंदर जो है, ये सेट अभी भी ये कंप्लीट नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, तो मैथमेटिशियंस ने 0 इसमें ऐड कर दिया, तो उन नंबर्स को क्या कह दिया, होल नंबर्स कह दिया उन्होंने। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि अभी भी ये सेट जो है वो कंप्लीट नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेट इंटीजर्स का जो है वो एक सेट बनाया जिसके अंदर 0 को शामिल किया उन्होंने और प्लस 1, ये तो सारे पहले शामिल थे, लेकिन उन्होंने इसमें इजाफा क्या कर दिया कि इसमें -1 -2 -3 अप टू सो ऑन ये सारे ही शामिल होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद अभी भी जब उन्हें लगा कि अभी भी जो है वो सेट ये कंप्लीट नहीं है, तो उन्होंने रैशनल नंबर्स को मुतारिफ करवाया। रैशनल नंबर्स क्या होंगे, ये सेट होता है जिसमें x और x बिलोंग करेगा p ओवर q की फॉर्म में, ठीक है, जिसमें रैशनल नंबर्स के अंदर हम p ओवर q की फॉर्म में कुछ नंबर्स लिख सकते हैं, जबकि q जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर q 0 हो जाता है, ठीक है, तो ये समथिंग ओवर 0, ये तो अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो आपने q जो है वो 0 नहीं रखना और फिर p और q जो होंगे वो क्या होंगे, ये आपके पास इंटीजर से बिलोंग करेंगे, ठीक है जी। तो x such that x belongs to p over q और q does not equal to 0, जबकि p और q जो है वो बिलोंग करने चाहिए किससे भी, z के साथ। लेकिन फिर मैथमेटिशियन ने कहा कि ये सेट भी अभी कंप्लीट नहीं है। अगर कोई कुछ नंबर्स हमारे पास ऐसे भी होंगे जिनको हम p और q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, कि x वो नंबर such that जबकि x not belongs to p over q, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको हम p और q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल, जितने भी आपके पास प्राइम नंबर्स हैं, मुफरद अदाद हैं, जैसे 2 है, 3 5 7 11, तो इनका अगर स्क्वायर रूट ले लें तो ये आपके पास सारे के सारे नंबर्स ही एग्जांपल बनते हैं इर्रेशनल नंबर्स की, तो ये p और q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, ठीक है। इसमें वही बात कि q इज नॉट इक्वल टू 0, जो कि p और q जो है वो इंटीजर से लेने हैं आप लोगों ने। तो ये आप एग्जांपल हो गई इर्रेशनल नंबर जी। इसके बाद उन्होंने जो है वो एक नया सेट मुतारफ करवाया जिसे रियल नंबर्स का नाम दिया गया। और रियल नंबर्स का सेट कैसा सेट था जी, वो सेट था जिसके अंदर हमारे पास रैशनल नंबर भी शामिल थे और इर्रेशनल नंबर भी शामिल थे। अगर रैशनल नंबर जिसके अंदर आपके पास ये सारे के सारे ऊपर वाले सेट शामिल हैं, उनका अगर यूनियन ले लें इर्रेशनल नंबर के साथ, तो ये क्या बनेगा, रियल नंबर्स बन जाएंगे, ठीक है जी। और फिर इसके बाद उन्होंने एक और इसमें जो है वो इजाफा किया, वो क्या था जी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, जिसको हम a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। a प्लस बी आयोटा ये आप पिछली क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये सारे जो हैं वो क्या होते हैं कि इस दुनिया में जितने भी सेट हैं उन सेट में से सबसे बड़ा सेट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है, क्योंकि इसमें a भी आ जाता है, रियल पार्ट भी आ गया और इमेजिनरी पार्ट भी आ गया। और कॉम्प्लेक्स नंबर से छोटा सेट जो है वो
रियल नंबर्स का सेट है, जिसे जो है वो हकीकी अदाद कहा जाता है। तो ये हो गई सेट की बात। अब सेट को लिखने के तीन तरीके होते हैं। एक जो है उसको टेबुलर फॉर्म कहा जाता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहा जाता है, और फिर इसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है जी, अंदराजी तरीका है, बयानिया तरीका है, या फिर तरकीब साज तरीका है जी। तो ये 3 टाइप्स हैं सेट को ये है डिनोट करने की, लिखने की। इसके बाद अब सेट को जो है वो रिकॉग्नाइज करने के लिए जो ऑपरेशन सेट के ऊपर जो है वो डिफाइन किए जाते हैं, वो कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं। पहला ऑपरेशन जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट। अगर आपके पास दो सेट दिए गए हैं, फर्ज कर लें कि ए आपके पास सेट है 1, 2 और 3, और फिर इसके बाद बी कोई सेट है जिसके अंदर 4, 5 और 6 शामिल है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यूनियन जो है उसमें आपने इन दोनों का लेना है। तो यूनियन के अंदर आप जितने भी इन दोनों के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो सारे ही आ जाते हैं। ठीक है, अगर कोई रिपीट हो रहा होगा तो उसे आपने जो है वो एक बार लिखना है। जैसे कि ए यूनियन बी, यूनियन को यू के साथ जो है वो जाहिर किया जाता है। ठीक है, ए यूनियन बी करना है तो आपने 1, 2, 3 आ जाएगा, और फिर इसके बाद यूनियन 4, 5 एंड 6 आ जाएगा। ठीक है जी, इसका यूनियन हम ले रहे हैं तो ये आपके पास सारे दोनों सेट्स के अंदर एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ही आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है जी, और फिर इसके बाद बारी आती है इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन क्या होता है ऑफ सेट्स का, तो कहते क्या होता है, तो यहाँ इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इसको जाहिर करने के लिए क्या सिंबल इस्तेमाल की जाती है जी। ये अगर हम u को उल्टा दें तो ये आपके पास इंटरसेक्शन की सिंबल जो है बनती है, जिसे उन्होंने इंटरसेक्शन का नाम दिया है। कैसे इंटरसेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फर्ज करें आपके पास दो सेट हैं, एक सेट है जी ए, उसको जो है 1, 2, 3 का नाम दिया गया हो, फिर बी कोई सेट है तो इसके अंदर शामिल है जी 2, 3 एंड 4। अब इंटरसेक्शन लेना है इसका, तो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू हो जाएगा। देखें इन दोनों में जो है वो कॉमन क्या चीज आ रही है, एक बार 1, 2, 3 और इंटरसेक्शन आ जाएगा 2, 3 एंड 4। फिर इसके बाद देखें इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इस सेट के अंदर भी 2 है और b के अंदर भी 2 शामिल है, तो एक 2 आ जाएगा एंट्री, और फिर इसके बाद 3 आ जाए, इसमें भी शामिल है और दूसरे में शामिल है, तो ये 3 शामिल हो जाएगा। ठीक है जी, सेट के अंदर जो भी आपके पास नंबर्स आ जाएंगे उनको जो भी आएगा उनको एलिमेंट्स कहा जाता है या फिर एंट्रीज कहा जाता है। तो ये ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। ये तीसरी जो आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए सेट को इस्तेमाल किया जाता है वो है जी डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो इसके लिए एक तो ये सिंबल इस्तेमाल होती है, फिर या जो है वो माइनस का सिंबल इस्तेमाल होता है, तो ये भी आप लोगों ने देख लेना है। अगर मैं एक सेट ले लूं, सेट जो है वो ए शामिल है, इस ए के अंदर 1, 2 और 3 है, और फिर इसके बाद बी के अंदर भी 4, 5 एंड 6 है। तो ए इंटरसेक्ट ए जो है डिफरेंस बी लेना है आपने, तो ए डिफरेंस बी ले लें तो क्या होगा, ए माइनस बी ये आ जाएगा 1, 2 एंड 3, माइनस हो जाएगा बी 4, 5 एंड 6। तो माइनस कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा। अब डिफरेंस का ये तरीका कार है कि अगर आप a माइनस बी कर रहे हैं तो पहले सेट के आपने वो लेने हैं जो दूसरे सेट के अंदर शामिल नहीं है, यानी कि a है इसके अंदर 1, 2, 3 शामिल है, माइनस आपने वो करना है जो 4, 5, 6 जो b के अंदर जो है वो नहीं। फर्ज करें a के अंदर जो है 1, 2 और 3, 1 इसमें शामिल नहीं, दूसरे के अंदर नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1, 2 एंड 3 आ जाएगा इसका रिजल्ट। ठीक है, a माइनस बी। अगर आप b माइनस a करना चाहते हैं तो ये 4, 5 एंड 6 आ जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पे माइनस 1, 2 एंड 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि आप अब आपने वो लेने हैं जो a में शामिल नहीं है, b के 4, 5 एंड 6 आ जाएगा, सारे का सारा ही b सेट आ गया। तो देखें a माइनस बी जो है वो b माइनस a के बराबर नहीं है, इससे साबित होता है कि a माइनस बी कभी भी b माइनस a के बराबर नहीं होगा। इसके बाद एक लास्ट जो है बात इसकी रह गई है रिकॉग्नाइजेशन, वो है जी कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट क्या होता है, फर्ज करें आपके पास एक बड़ा सेट U जिसका नाम दिया है, जिसे यूनिवर्सल सेट भी कहा गया है, इसके अंदर 1, 2, 3 अप टू 10 तक जो है वो आपके पास नंबर्स हैं, और A कोई सेट है जो कि 2, 4 एंड 6 और 8 उसमें शामिल है। तो अब आपने कंप्लीमेंट लेना है सेट का, सेट A का कंप्लीमेंट लेने जा रहा हूं, तो A कंप्लीमेंट किसके बराबर हो जाएगा U माइनस A के, यानी कि यूनिवर्सल सेट माइनस A सेट जो कि हमें दिया गया है U माइनस A कर देंगे। तो U के हमारे पास जो नंबर्स हैं 1, 2, 3 अप टू 10 है,
और फिर इसके बाद माइनस ये 2 4 6 एंड 8 आ जाएगा। तो देखें आपने वही डिफरेंस वाला ये जो हमने पीछे किया कि यू के वो लेने हैं जो ए में शामिल नहीं है। 1 भी शामिल नहीं है, 3 भी शामिल नहीं है, 5 भी शामिल नहीं है, 7 भी और 9 और इसी तरह 10 भी शामिल नहीं है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए कंप्लीमेंट आ जाएगा। इसको ए कंप्लीमेंट को जाहिर करने के लिए कुछ जो है यानी कि ए का कंप्लीमेंट ले रहा हूं तो ये कुछ इस तरह से अलामत आ सकती है या फिर ए के बाद जो सी जो है वो हम लिख लेते हैं कंप्लीमेंट को जाहिर करने के लिए। तो ये तो जो है जनरल इंट्रोडक्शन था जी इस एक्सरसाइज 5.1 का। तो अब हम एक्सरसाइज 5.1 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है उसमें कहता है कि इफ x इज इक्वल टू 1479 एंड y की वैल्यूज उसने दी हुई है 2459। तो आपने फाइंड आउट क्या करना है, x इंटरसेक्शन y फाइंड आउट करना है और फिर इसी में से जो है वो एक पार्ट्स मैंने और लिया हुआ है तो उसमें y इंटरसेक्शन x जो है वो मालूम करना है। तो x इंटरसेक्शन y जो है वो पहले मालूम कर लेते हैं। x की वैल्यू जो है 1479 और फिर इंटरसेक्शन y की जो वैल्यूज हैं वो 2459 आ जाएगा। ठीक है जी। तो देखें कि इंटरसेक्शन वो होता है कि आपने कॉमन चीज़ें लेनी होती हैं, मुश्तरक जो हैं जो इसके अंदर भी मौजूद हों और इसके अंदर भी मौजूद। तो इसमें देखें 1 मौजूद नहीं है, दूसरे में 4 है तो 4 लिख लेंगे हम, 7 भी नहीं है और 9 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया जी 4 एंड 9। अगर आप y इंटरसेक्शन x मालूम करना चाहते हैं तो पहले x y की वैल्यू लेंगे फिर इंटरसेक्शन x की वैल्यू लेंगे। तो वो y इंटरसेक्शन x ले लें या फिर x इंटरसेक्शन y ले लें तो ये सेम ही आएगा, 4 और 9 आ जाएगा जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 3 में वो ये कहता है कि इफ x इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू उसने दी हुई है जी 5, ये खाली सेट है। y इज इक्वल टू z पॉजिटिव एंड t जो है ये o जो है o पॉजिटिव उसने दिया हुआ है। x इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। और y z पॉजिटिव का मतलब है कि इंटीजर्स जो कि प्लस माइनस की फॉर्म में होते हैं आपने वो पॉजिटिव लेना है। तो जीरोस में शामिल होगा 1 2 3 अप टू सो ऑन। इसी तरह t कोई सेट है तो उसमें वो ये कहता है कि आपने o पॉजिटिव लेना है। तो o पॉजिटिव का मतलब है कि और नंबर्स लेने हैं और वो पॉजिटिव लेने हैं। तो इसमें 1 3 5 7 अप टू सो ऑन आगे काम बढ़ता ही जाएगा जी। तो ये अब सेट हमारे पास आ गए हैं। अब मालूम क्या करना है, x इंटरसेक्शन y। तो x इंटरसेक्शन y का ये मतलब है कि x की जो 5 हमारे पास आया हुआ है 5 लिख लेंगे इंटरसेक्शन 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो देखें यहाँ तो कुछ भी नहीं है लेकिन यहाँ पे पूरा सेट मौजूद है। तो इंटरसेक्शन लेना है, मुश्तरक आएगा तो ये 5 आ जाएगी, खाली सेट ही आ जाएगा। इसी तरह अगर हम इसके दूसरा पार्ट जो है वो एक और x यूनियन y दिया हुआ है उसमें। तो अगर हम x यूनियन y करना चाहते हैं, x 5 है और अगर हम यहीं पे यूनियन लगा लें 0 1 2 3 4 तो यहाँ पे कुछ भी नहीं यानी कि 0 है। तो इस तरह 0 1 2 3 4 ही हमारे पास सेट आ जाएगा, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास क्या आ गया जी x यूनियन y शामिल हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें ये कहता है फाइंड द वैल्यू। आपने जो है वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। उसमें कुछ सेट उसने दिए हुए हैं, x इंटरसेक्शन y जो है इसका कंप्लीमेंट लेना है जी आपने x इंटरसेक्शन y का। तो इसमें जो वैल्यूज उसने दी हुई हैं, x की वैल्यू में ये कहता है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n, ठीक है। और जबकि ये 3 है और x लेस देन एंड इक्वल टू 25, ठीक है जी। ये आपके पास सेट है जी u और फिर x आ जाता है y आ जाता है। तो x उसने दिया हुआ है x बिलोंग्स टू सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, x इज अ प्राइम, जबकि ये 8 और x 25, 8 से लेके जो है वो 25 तक है। इसके बाद y की जो वैल्यूज हैं, x बिलोंग्स टू होल नंबर्स, w उसने कहा हुआ है तो इसका मतलब होल नंबर्स है, एंड 4 लेस देन एंड इक्वल टू x और लेस देन एंड इक्वल टू 70। तो ये आपके पास सेट है जी कुछ। आपने वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट करनी है x इंटरसेक्शन y की। और ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं जी। u क्या हमारे पास सेट बनेगा, यहाँ मैं जो है क्लियर करके लिख देता हूँ। x बिलोंग्स सच दैट x बिलोंग्स टू n, x जो कि बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो एंड उसने कहा हुआ है कि x आपने लेना है 3 से, वो क्या है ये बड़ा है और छोटा और बराबर है 25 से। तो इसका मतलब है x बड़ा है 3 से तो ये 4 से स्टार्ट होगा, 5 6 7 अप टू सो ऑन, ये 25 तक जाएगा क्योंकि 25 उसने कहा कि x लेस देन
एंड इक्वल टू है 25 से, तो ये 25 भी शामिल होगा, ये u की वैल्यू आ जाएगी। अब x है तो x की वैल्यूज हम देख लेते हैं कि ये क्या है। x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, x जो है वो प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो एंड x आपने लेना है कि ये बड़ा है 8 से और छोटा है 25 से। अगर 8 से बड़ा है और 25 से छोटा है तो इसमें देखें कि 8 और 25 के दरमियान कौन कौन से जो है प्राइम नंबर्स आते हैं। एक तो 11 आ जाएगा, 13 और 17 आ जाएगा, 19 और फिर इसके बाद 23 आएगा। तो ये आपके पास कुछ प्राइम नंबर्स आ जाएंगे। y की वैल्यू ले लेते हैं। इसमें कहता है कि x कोई नंबर है जो कि बिलोंग कर रहा है होल नंबर से, जबकि 4 इज लेस देन एंड इक्वल टू x। 4 जो है वो x लेस देन एंड इक्वल टू है 4 के, और x लेस देन एंड इक्वल टू है 17 से। तो x आपने बड़ा लेना है और बराबर लेना है 4 से। 4 से लेकर ये स्टार्ट हो जाएगा 17 तक, 4 5 6 7 8 ये 17 तक जाएगी ये। अब u भी मौजूद है, x भी और y भी मौजूद है। तो अब हमने क्या करना है कि x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो इसके लिए हम x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट के लिए जरूरी होगा कि हम पहले x इंटरसेक्शन y लें। x इंटरसेक्शन y पहले जो है वो हम ले लेते हैं। x इंटरसेक्शन y क्या होगा, x की वैल्यू सारी लिख लेते हैं, 11 13 17 और ये 19 आ जाएगा, 23 आ जाएगा यहाँ पे, और इंटरसेक्शन ये 4 5 अप टू 17 तक जाएगा जी। इंटरसेक्शन क्या आएगा, इनके दरमियान देखें ये सारी जो हैं वो मौजूद हैं, 11 भी मौजूद है, 13 भी मौजूद है और 17 भी मौजूद है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x इंटरसेक्शन y आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने ये कंप्लीमेंट लेना है x इंटरसेक्शन y का। तो x इंटरसेक्शन y का जो कंप्लीमेंट है वो बराबर हो जाएगा u माइनस x इंटरसेक्शन y की जो हमने वैल्यू निकाली हुई है जी। u की जो हमारे पास u का सेट है वो है जी 4 5 6 अप टू 25, 4 5 6 अप टू 25 आ जाएगा, ठीक है। और फिर माइनस ये आपके पास दूसरा सेट आया हुआ है 11 13 और 17, ठीक है। तो अब आपने ये करना है, इसके वो एलिमेंट्स लेने हैं जो इसमें शामिल नहीं है। इसमें 4 भी शामिल, यू कंप्लीमेंट के अंदर 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 7 8 9 11 नहीं आएगा क्योंकि वो इसमें मौजूद है। और फिर इसके बाद 12 आ जाएगा, 13 भी मौजूद है तो वो नहीं आएगा। उसके बाद 14 आ जाएगा, 15 16 आ जाएगा, 17 इसमें शामिल है तो वो भी मौजूद नहीं होगा इसमें, 18 19 और इसी तरह जो है ये आपके पास कहाँ तक जाएगा, 25 तक चला जाएगा। तो ये इसका x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इसके बाद उस क्वेश्चन नंबर जो है ये 6 में मुझे कहता है कि इफ a इज इक्वल टू n, a की जो वैल्यू है वो उसने n ली हुई है और b की जो वैल्यू है वो w है। a इज इक्वल टू n का ये मतलब है कि नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सो ऑन, आगे काम चलता जाएगा। और b की जो वैल्यू है उसने होल नंबर्स दिए हुए हैं तो ये 0 से जो है स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 ये अप टू सो ऑन आ जाएगा। तो a माइनस b मालूम करना है आपने। तो ये देखें सीधा सी जो है वो ये बात है, देखें a माइनस बी आपने लेना है। तो a के देखने के कौन से ऐसे जो हैं जो आपके पास b में शामिल, b में जो है नहीं आ रहे हैं। a के वो एलिमेंट्स लेने हैं जो b में शामिल नहीं है, ये तो सारे के सारे इसमें शामिल है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर आप b माइनस a मालूम करेंगे तो b पहले रखेंगे और बाद में a रखेंगे, तो b के वो लेने हैं जो a में शामिल नहीं है। तो सिर्फ 0 ही है, बाकी सारे ही शामिल हैं। तो यहाँ पे b माइनस a क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 5.1। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आपका तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के अंदर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह 5.2 के कुछ क्वेश्चंस के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।